हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 1 का बी। 1 के बी का 7वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसमें दिया है 7वें क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो √3 - 1 बराबर हो जाएगा P/Q के, क्योंकि हम जानते हैं परिभाषा परिमेय संख्या का कि वह संख्या जो P/Q के रूप में हो और Q = 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो √3 - 1 बराबर P/Q। अब √3 को अलग करेंगे तो 1 को बराबर के उस पार जाना होगा, तो माइनस है तो क्या हो गया? प्लस। तो √3 बराबर P/Q + 1 हो गया। अब इसके बाद √3, अब इसका एलसीएम ले लेंगे या Q का गुणा कर देंगे 1 में, तो हो जाएगा P + Q/Q। √3 बराबर हो जाएगा P + Q/Q। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है और P + Q/Q एक परिमेय संख्या है, यानी √3 P + Q/Q के बराबर नहीं है। तो इसको लिख लेंगे कि √3 = P + Q/Q। अतः इसके बाद हम लिख लेंगे कि अतः √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से 7वां क्वेश्चन क्या हुआ? सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रश्नावली 1 के बी का दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर मान लेंगे, एक बार देखिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है सिद्ध कीजिए √3 - √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका ठीक उल्टा मानते हैं। मान लेंगे कि माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो √5 - √3 P/Q के बराबर होगा। अब इसके बाद दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इसके बाद हम कर लेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 - √3 का होल स्क्वायर बराबर P²/Q²। अब √5 - √3 का होल स्क्वायर एक इस फार्मूले पर है, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला आता है a² + b² - 2ab। यहाँ पे a का काम कर रहा है √5 और √3 का काम कौन कर रहा है? b का काम कौन कर रहा है? √3। तो a² √5 का स्क्वायर प्लस b² b का काम कौन कर रहा है? √3 का स्क्वायर माइनस 2ab √5 गुणे √3 बराबर P²/Q²। अब √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर रूट में है उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट अपने आप हट जाता है। तो 5 हो जाएगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा माइनस 2 5 3 15, रूट में कितना हो जाएगा? 15 बराबर P²/Q²। अब 5 और 3 को जोड़ लेंगे, 5 3 8 माइनस 2 √15 बराबर P²/Q²। इसके बाद 8 को बराबर के उस पर ले जाते हैं, तो माइनस 2 √15 बराबर P²/Q²। 8 प्लस है तो क्या हो जाएगा? -8 माइनस 2 √15 बराबर Q² का गुणा करेंगे 8 में, तो P² - 8 Q²/Q²। या तो एलसीएम लेकर कर सकते हैं, कर लीजिएगा। देखो, अब √15 का मान निकालेंगे तो -2 को बराबर के उस पार जाना होगा, तो ये गुणा है तो क्या हो जाएगा? भाग। तो हो जाएगा √15 बराबर P² - 8 Q² - 2 Q²। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि √15 एक अपरिमेय संख्या है और P² - 8 Q² - 2 Q² एक परिमेय संख्या है, यानी √15 P² - 8 Q² - 2 Q² के बराबर नहीं है। तो लिख लेंगे आगे कि √15 = P² - 8 Q² - 2 Q²। तो इसके बाद लिख लेंगे कि जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे कि अतः √5 - √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस तरह से 8वां क्वेश्चन भी क्या हुआ? कंप्लीट हुआ या सिद्ध हो गया।
इसके बाद प्रश्नावली 1 का बी का 9वां क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया है इसमें कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर मान लेंगे कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 2 + √3 किसके बराबर होगा? P/Q के, क्योंकि फार्मूला आपको बता चुके हैं हम, परिभाषा इसका बता चुके हैं। फिर से सुन लो कि वह संख्या, परिमेय संख्या का परिभाषा सुन लीजिए कि वह संख्या जो P/Q के रूप में हो और Q 0 के बराबर न हो, इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब √3 का मान निकालेंगे तो 2 को बराबर के उस पार जाना होगा, तो हो जाएगा P/Q - 2, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। √3 बराबर, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे P/Q है यहाँ पे, अब -2 है तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। तो Q और 1 का एलसीएम क्या होगा? Q का भाग देंगे एलसीएम में तो Q है तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा P में तो P1 का P, माइनस 1 का भागा Q में Q बार जाएगा, 2 में गुणा होगा Q का तो कितना हो जाएगा? 2Q। इस प्रकार P - 2Q/Q हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है और P - 2Q/Q एक परिमेय संख्या है, यानी √3 P - 2Q/Q के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि √3 इज नॉट इक्वल टू P - 2Q/Q। इसके बाद जब दोनों बराबर नहीं है तो लिख लेंगे कि अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख लेंगे कि 2 + √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन भी सिद्ध हुआ। इसके बाद अब आते हैं प्रश्नावली 1 के बी का 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लेंगे हल में कि माना 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए ऐसे क्वेश्चन देता है तो हमेशा मानते हैं कि माना 4 - 3 √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो 4 - 3 √2 किसके बराबर होगा? P/Q के, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा ही है। तो अब 3 √2 का मान निकालेंगे तो 4 को उधर जाना होगा बराबर के उस पार, तो -3 √2 ए प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस P/Q - 4। -3 √2 बराबर हो गया P माइनस, देखो एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा P - 4Q/Q। अब √2 का मान निकालेंगे तो -3 को उधर जाना होगा बराबर के उस पार, तो ये गुणा है तो क्या हो जाएगा? भाग, तो हो जाएगा P - 4Q/- -3Q हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि चूंकि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है और P - 4Q/- -3Q एक परिमेय संख्या है, यानी √2 P - 4Q/- -3Q के बराबर नहीं है। इसलिए लिख लेंगे यहाँ पे कि इसलिए लिख लेंगे कि अतः 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख लेंगे कि अतः 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से ऐसा क्वेश्चन आपको सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको आसानी से क्वेश्चन पूरे क्या होंगे? ऐसे समझ में आ जाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। हर साल ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें।